हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए हम लेके आए हैं 10 सबसे बेहतरीन बिजनेस आइडिया के बारे में। अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो थोड़ा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ये बिजनेस करने के लिए आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। आप पढ़े लिखे हो या मूर्ख हो, कोई व्यक्ति बिजनेस कर सकता है। चलिए आप जानते हैं बिजनेस के बारे में। सबसे पहला जो बिजनेस है वो चाय और नाश्ते की दुकान का बिजनेस है। बेहतरीन बिजनेस होता है, या कहीं भी आप कर सकते हैं। इसको शुरू कैसे करना है तो जानते हैं। चाय और नाश्ते की दुकान एक ऐसा बिजनेस है जिसे बहुत कम लागत में शुरू किया जा सकता है। अगर आपके पास 5,000 से 10,000 रुपया भी है तो आप इसे शुरू कर सकते हैं। आपको बस एक अच्छी लोकेशन, एक अच्छी जगह ढूंढना पड़ेगा जहां लोग ज़्यादा आते जाते हो। जैसे ऑफिस के पास आप कर सकते हैं, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टैंड हो, या किसी भी मार्केट या बाज़ार में आप ये बिजनेस कर सकते हैं। ऐसे कमाई की बात करें, एक छोटे चाय के ठेले पर भी आप 500 से 1,000 रुपये की बिक्री कर सकते हैं पर डे। अगर आपका स्वाद अच्छा हो तो आपकी कमाई 30,000 से 50,000 महीना तक जा सकता है। फिर दूसरा बिजनेस की बात करें तो फास्ट फूड स्टॉल का बिजनेस है, जिसमें आप मोमोज, चाउमीन, चाट, पानी पूरी इत्यादि जो कि सामान रख सकते हैं और बेच सकते हैं। अगर बात करें कि शुरुआत का किस प्रकार से शुरुआत करें, तो आजकल लोग स्ट्रीट फूड बहुत पसंद करते हैं। अगर आपको खाना बनाना आता है या आप किसी को रख भी सकते हैं बनाने के लिए, तो आप मोमोज, चाउमीन, बर्गर, समोसा, पानी पूरी का ठेला लगा सकते हैं। ये बिजनेस बहुत कम लागत में शुरू किया जा सकता है। इसकी कमाई की बात करें तो अगर रोज़ 200 प्लेट मोमोज भी बिकते हैं तो एक प्लेट का मुनाफा 10 रुपया है। तो आप दिन का 2,000 रुपये और महीने का 60,000 मिनिमम पैसा जो है कि कमा सकते हैं, रुपये कमा सकते हैं। अगर इससे आगे बढ़े तीसरा बिजनेस के बारे में बात करें तो है मोबाइल रिपेयरिंग। मोबाइल रिपेयरिंग का जो बिजनेस है हर एक जगह चलता है, गाँव हो या शहर हो। फिर इसकी शुरुआत की बात करें तो इसको कैसे करना है, तो मोबाइल रिपेयरिंग की मांग बहुत ज़्यादा है। अगर आपको यह काम नहीं आता है तो आप 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग ले सकते हैं, नहीं सीख सकते कहीं पर जा करके। ये छोटी दुकान में मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल एक्सेसरीज, रिचार्ज और कवर बेचकर अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं। सिर्फ रिपेयरिंग नहीं करने के साथ साथ आप बहुत सारा जो है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान रख सकते हैं और हम अच्छा खासा मुनाफा जो कि कमा सकते हैं। अगर इस कमाई की बात करें तो एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप से आप लगभग 20,000 से 1,00,000 रुपये महीना तक की कमाई कर सकते हैं। ये आपके काम की क्वालिटी और लोकेशन पर निर्भर करता है, मतलब आपका दुकान किस जगह पर है और आप किस प्रकार से मतलब काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। चौथा बिजनेस है सब्जी और फल बेचने का बिजनेस। अगर इस बिजनेस की बात करें तो शुरुआत की अगर आपके पास 5,000 से 10,000 रुपये भी है तो आप सब्जी और फल का ठेला लगा सकते हैं। कहीं पर भी आप लगा सकते हैं, गांव मोहल्ला, किसी चौक पे या मार्केट के आसपास में कहीं पर भी लगा सकते हैं। फिर मंडी से सस्ती सब्जी खरीद कर बेच सकते हैं। लोग रोज़ सब्जी और फल खरीदते हैं, इसीलिए बिजनेस कभी बंद नहीं होता है। तो बहुत अच्छा बिजनेस होता है जो कि कभी नहीं बंद होने वाला बिजनेस है। इसकी कमाई की बात करें तो एक दिन में 1,000 से 2,000 रुपये तक की बिक्री हो सकती है। ये भी क्या है कि एक लोकेशन में निर्भर करता है कि आप किस जगह पर है, कहाँ पर यह बिजनेस कर रहे हैं। अगर मुनाफा का बात किया जाए तो 20% भी इसमें मुनाफा हो सकता है। तो अगर इसका एक एवरेज निकाला जाए तो पर डे आपको पता ही 1,000 से 2,000 कमा सकते हैं। अगर महीना का बात किया जाए तो 20,000 से 30,000 महीना आप बहुत अच्छी प्रकार से इसमें कमा सकते हैं। अगर आप पाँचवा बिजनेस की बात करें तो टिफ़िन सर्विस। टिफ़िन सर्विस क्या होता है कि यह शहर में बहुत अधिक चलता है टिफ़िन सर्विस। फिर इसकी शुरुआत का टिफ़िन सर्विस का मतलब क्या होता है, सभी इसके बारे में जान लेते हैं कि खाना पहुंचाने का काम। आप अपने घर में खाना बनाइए और जो भी ऑफिशियल व्यक्ति है, जो ऑफिशियल काम करता है, तो खाना पहुंचाने का काम होता है। तो शुरुआत का अगर बात करें तो अगर आपको खाना बनाना आता है तो आप घर से ही टिफ़िन सर्विस शुरू कर सकते हैं। बहुत से लोग घर का खाना नहीं बना पाते तो टिफ़िन सर्विस लेना पसंद करते हैं। ऐसी कमाई की बात करें तो अगर आप रोज़ 10 लोगों को भी टिफ़िन देते हैं तो एक टिफ़िन का मुनाफा 50 रुपया, तो रोज़ आप कम से कम 500 और महीने का 15,000 रुपया कमा सकते हैं। अगर आपकी ग्राहक बढ़ते हैं तो आपकी कमाई 50,000 या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। अगर छठा बिजनेस की बात करें तो दूध और डेयरी प्रोडक्ट, यानी दूध का बिजनेस कर सकते हैं, एक डायरी भी खोल सकते हैं। इसके काम शुरू करने की अगर बात करें तो अगर आपके पास गाय या भैंस खरीदने के लिए पैसे नहीं है
तो आप किसी डेयरी से दूध लेकर उसे घर घर जा कर के बेच सकते हैं। इसके अलावा आप दही, पनीर, घी भी बेच सकते हैं। इसी कमाई की बात की जाए तो अगर आप रोज़ 50 लीटर दूध बेचते हैं और 1 लीटर पर 5 रुपये मुनाफा होता है तो महीने पर दूध बेचकर कमा सकते हैं। अगर दही, पनीर और घी भी बेचते हैं तो यह कमाई 30,000 से 50,000 रुपये तक जा सकता है। ये महीने का कमाई की बात कर रहे हैं। 7वां है वह कबाड़ और रिसाइकलिंग बिजनेस। मतलब कबाड़ का बिजनेस आप कर सकते हैं कि कोई भी जो कबाड़ का सामान है आप खरीद सकते हैं और इसको जो कि दूसरे जगह सप्लाई कर सकते हैं। तो इस शुरुआत का बात करें तो लोगों के घरों में बहुत सा कबाड़, पुराना लोहा, प्लास्टिक, पेपर पड़ा रहता है। आप घर घर जाकर ये कबाड़ इकट्ठा कर सकते हैं और इसे बड़ी कंपनियों को बेच सकते हैं, या छोटे मोटे जो कबाड़ खरीदने वाला, लोहार कर खरीदने वाला होता है उससे ले करके आप इकट्ठा करके बड़ी कंपनी जो होता है उसको बेच सकते हैं। जैसे कमाई की बात किया जाए, ये बिजनेस स्केल पर निर्भर करता है कि आपके अंदर हुनर, स्केल कितना है, नहीं मेहनत करने की क्षमता कितना है। अगर आप महीने में 5 से 10 टन कबाड़ इकट्ठा करते हैं तो आप 30,000 से 1 लाख रुपये तक कमा सकते हैं। अगर 8वां बात करें, 8वां बिजनेस का, तो वह कार और बाइक धोने का बिजनेस है। तो इसकी शुरुआत का बात करें, शुरू करने की बात करें, अभी क्या है कि कार और बाइक धोने का जो कार बाइक जो है किस शहर हो या गाँव, हर एक जगह बहुत तरीके पाया जाता है और उससे सफाई का भी काम बहुत अच्छी प्रकार से मतलब चलता है। जो दुकान खुलता है सबका लगभग का काम अच्छा ही चलता है। ये भी बिजनेस बहुत अच्छा होता है। इसकी शुरुआत का बात करें तो आजकल जो हर एक किसी के पास से कार या बाइक होता ही है। आप एक छोटे से एरिया में कार और बाइक धोने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके लिए बस पानी की व्यवस्था और कुछ सफाई की सामान की ज़रूरत होती है। और कमाई की बात किया जाए, अगर रोज़ आप 10 गाड़ियाँ धोते हैं और एक गाड़ी पर 200 रुपये चार्ज करते हैं तो आप रोज़ 2,000 रुपये, महीने में 60,000 रुपये कमा सकते हैं। तो छोड़िए इतना अगर बात नहीं करते हैं, 200 नहीं तो कम से कम 100 रुपया भी एक गाड़ी पे लेते हैं तो कम से कम पर डे 1,000 रुपया आप कमा सकते हैं और महीने का 30,000 से 35,000 आप कमा सकते हैं। 9वां है मजदूर सप्लाई एजेंसी। मतलब आप एक बार से मजदूर को अपने गांव से कहीं पर काम करने के लिए आप भेज सकते हैं। उससे जो कि ठेकेदार, जो बड़ा ठेकेदार है, उससे कुछ आप मुनाफा के रूप में पैसा ले सकते हैं या खुद का अपना एक ठेकेदारी कर सकते हैं या मजदूर को कहीं ले जाकर के काम करवा सकते हैं, उससे कमीशन भी ले सकते हैं। अगर शुरुआत की बात करें तो अगर आपके पास कुछ मजदूरों की टीम है तो आप उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट, फैक्ट्री या अन्य जगहों पर भेजकर कमीशन कमा सकते हैं। सिंपल सी बात है। अगर कमाई की बात करें, अगर आप 10 मजदूर की टीम मैनेज करते हैं और हर मजदूर पर रोज़ 50 रुपये कमीशन कमाते हैं तो महीने में कम से कम आप 15,000 रुपये तो कमा ही सकते हैं। सबसे नॉर्मल आपको बताए, इसे नॉर्मली तो क्या है, इसमें बहुत सारा कमाई है, 50,000, लाख, 2 लाख तक कमा सकते हैं। लेकिन आपके हुनर और आपके मेहनत पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से इसको मैनेज करते हैं। 10वां है घर घर जाकर सामान की डिलीवरी करने का बिजनेस। ये इसके शुरुआत की बात करें किस प्रकार से शुरू करते हैं, तो अगर आपके पास साइकिल या स्कूटर है तो आप लोकल दुकानों से सामान लेकर घर घर डिलीवरी कर सकते हैं। आप सब्जी, दूध, राशन, दवा आदि भी डिलीवरी कर सकते हैं। वैसे कमाई की बात किया जाए तो अगर आप रोज़ 20 डिलीवरी करते हैं, हर डिलीवरी पर 20 रुपये कमाते हैं तो महीने का आप 12,000 से 15,000 से 30,000 तक कमा सकते हैं। ये भी आपके हुनर पर निर्भर करता है कि आपकी मेहनत पर, कि आपके अंदर कितना स्किल है, कितना मेहनत करने की क्षमता है और आप कितना अधिक मेहनत कर सकते हैं। ये कोई बिजनेस जो बताया है बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है। इस बिजनेस करने के लिए आपको कोई पढ़ा लिखा या बहुत अधिक डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये आपके अंदर की हुनर, आपके अंदर की क्षमता पर निर्भर करता है कि आपके अंदर कितना अधिक क्षमता है यह काम करने का, कि आप काम कर लीजिएगा।